6 सितंबर यानी कि यौम दफ़ा वाले दिन सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है उसने पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान साहब को कहा कि जो आपने रिक्विजिशन दी थी सेनेट का इजलास बुलाने की, हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसमें सेनेटर रज़ा रबानी, फ़ारूक नायक, पलवशा मोहम्मद ज़ाल ख़ान, रुबीना खालिद, शमीम आफरीदी और मोहम्मद अकरम साहब जिनका ताल्लुक़ नेशनल पार्टी से है, हमें इनके जो दस्तखत हैं वो थोड़े मशकूक लगते हैं। तो इजलास नहीं बुलाया गया, जिस पे पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि हम तो सानिया जड़ावाला पे बात करना चाहते थे, आपने इजलास ना बुला के बड़ी ज़्यादती की है। तो इस पर मैं चाहूँगा अफनानुल्लाह साहब कि क्या ये ज़रूरी नहीं है कि सानिया जड़ावाला जो है उस पर थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए, इजलास बुलाने में क्या हर्ज है? देखिए, इजलास बुलाने में तो मेरा नहीं ख्याल है कोई हर्ज है, लेकिन ज़ाहिर है आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। इजलास यहाँ तो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन कर सकती है, या फिर आपके पास 26 सेनेटर्स होने चाहिए और उसके अंदर तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं इस वक्त। नहीं, गवर्नमेंट केयर टेकर भी रिक्वेजिशन कर सकती अच्छा। है। अब वो अगर लिख के दे दे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिक्वेजिशन कर देगा। तो आप 26 कह रहे हैं, इन्होंने 27 सेनेटर्स का दिया। नहीं 27, चले 27 कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 27 के अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तो वो तो ज़ाहिर है फिर वो तो जिसने इसकी मैनेजमेंट की है उसी से ही पूछा जा सकता है कि वो क्यों मैच नहीं कर रहा है। ये तो मैनेजमेंट का इशू हो गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात का एक नया पहलू सामने आया है। नहीं, लेकिन हमें तो हमें इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। हम इस सारे मामले में शामिल थे नहीं। पीपल्स पार्टी का अपना इनिशिएटिव था, ठीक है, उनकी अपनी जमात है, वो अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें जो है वो शामिल नहीं किया गया था। अच्छा, अबड़ो साहब, आपका क्या ख्याल है? आपकी पार्टी के भी 28 मेंबर हैं सेनेट में, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि सानिया जड़ावाला पे बहस होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सानिया जड़ावाला तो अपनी जगह, और भी यहाँ इश्यूज बहुत हैं ना। आप आज के इशू को ले लें जो पहले आपने डिस्कस किया, जो जजेस ने जो मतलब अपने डिसीजन दिए हैं या जो अमल दरामद नहीं हो रहा, उसी पे भी होना चाहिए ना ऐसे। और सेनेट की करारदाद है कि सेनेट की करारदाद है, मुश्ताक अहमद खान साहब ने पेश की थी और यूनानिमसली पास हुई थी कि इलेक्शन 90 दिन में कराया जाए। ठीक है ना, तो उस सब पे इलेक्शन मेन चीज़ इशू इस वक्त है इलेक्शन का ना। तो सेनेट के इजलास में कोई कबात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे तजुब हुआ कि ये जो मतलब 27 मेंबर्स के साथ उन्होंने जब रिक्वेजिशन दी है तो सेनेट चेयरमैन को बुलाना चाहिए इजलास एक्चुअली, क्योंकि ऐसी एक रिक्वेजिशन आई थी 23 दिसंबर 2022 में। अच्छा, इजलास 2 दिन पहले ख़त्म हो गया। अचानक फिर जुम्मे को न जाने क्या होना था, ये जुम्मा था, जुम्मे का दिन था 23 दिसंबर 2022। पहले सदर को भेजी गई, वो जैसे गवर्नमेंट लेटर भेजती है जैसे अभी बताया गया, तो सदर ने वो नहीं किया। फिर अचानक शाम को सेनेट चेयरमैन साहब ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके वो इजलास जो है कॉल किया। उसकी बुनियाद भी यही थी कि रिक्वेजिशन आई है हुकूमत के जो मेंबर्स हैं। लेकिन जब इजलास स्टार्ट हुआ 5:30 बजे, हम गए उसमें, आप यकीन करेंगे वहाँ जो रिक्वेजिशन पे साइन थी, सपोज करो 26 मेंबर होने चाहिए ना, तो वहाँ कोई 5-6 मेंबर्स थे वहाँ उसके हुकूमत के। हम तो सारे जितने भी मौजूद थे अपोजिशन के गए, लेकिन उसके बाद 2 घंटे इंतजार किया गया जब तक वो मेंबर्स आने चाहिए। तो ये सबूत है उसी बात का, अगर वो लोग मौजूद थे इस्लामाबाद में, उन्होंने रिक्वेजिशन पे जुम्मे के नमाज के बाद साइन की, चेयरमैन को भेजी, तो वो तो 5:30 बजे इजलास में आ जाते। फिर इंतजार किया गया कि कोई पेशावर से रास्ते में था, कोई लाहौर से रास्ते में था, तो ये पहले भी ऐसी साइन होती रही हैं। तो इस वक्त मुझे पता नहीं कि पीपल्स पार्टी को ऐसी कौन सी मजबूरी हुई। और मुझे बड़ा धचका लगा कि दनेश ने, अताउर रहमान साहब ने और सरदार शफीक तरीन ने तो कहा है कि भाई हमारे साइन ही नहीं है। उन्होंने टेलीफोनिक जो है ना उनसे, ये लेटर में लिखा हुआ है, जो लेटर अभी आपने शो किया है। तो बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है कि पीपी ने अगर ऐसे इस तरीके से रिक्वेस्ट किया, अगर वो हमें कहते तो हम उनके साथ साइन कर देते। जो भी नेशनल इशूज़ हैं इजलास बुलाने के लिए, ये इशू कोई भी नहीं है। अच्छा जी, ताज हैदर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? आप वो कह रहे हैं, अबड़ो साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमें कहते तो हम भी आपके साथ ताउन करते, और अफनानुल्लाह साहब जो है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुन लिया। तो ये क्या असल में कहानी क्या है, क्यों इजलास नहीं बुलाया गया? देखिए, जो सेनेट सेक्रेटेरिएट का रवैया है वो इंतहाई गैर महज़्ज़ब और तौहीन आमेज़ है। मैं अफनान भाई को ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि ये तौहीन जो है वो 2-4 सेनेटरों की नहीं हुई है, मुअज़्ज़ज़ सेनेटरों की। ये तौहीन पूरे सेनेट की हुई है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट जो कि इलेक्शन के वक्त दीवारों में कैमरे लगाता है बूथ के ऊपर, जो कि कमेटियों की रिपोर्टों को 2-2 साल रोक लेता है, जो कि हमारे मोशंस को बिल्कुल ही गायब कर जाता है, मरदमशुमारी पे जो हमारे मोशंस थे, और उसको ये इजाज़त देना कि वो सेनेटर साहिबान की
तौहीन करे, मेरे ख़्याल से ये जो है वो काबिल एतराज़ है और काबिल मज़म्मत है कि हम इस तरीके से सेनेट सेक्रेटेरिएट हमारे साथ करे। और लेकिन इसके पीछे एक पस मंज़र है, बहुत आगे की बात है। वो ये कि ये मामला जो था ये अक़लियतों पे, एक खुसूसी अक़लियत पे और तमाम अक़लियतों पे जो ज़्यादतियाँ हमारे मुल्क में हो रही हैं, ये इसका था। और इस पे सेनेट के ऐवान को ये मौका नहीं मिला था कि वो जो है वो इस पर गुफ्तगू कर सके। अच्छा, मेरी ख़ुद तजवीज़ ये थी कि हमें कुछ और इश्यूज़ भी शामिल करना चाहिए, लेकिन कई सेनेटर्स ने ये बात उठाई कि अगर हम और इश्यूज़ को शामिल कर देंगे और एजेंडा तवील हो जाएगा, तो जो अहमियत इस एक इशू की है, क्योंकि ये मसला नहीं है, ये मसले से कहीं बढ़ के बात है, ये जो है अक़लियतों को इत्मीनान दिलाना और कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, ये उसका मामला है।